इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। तेलंगाना और दीगर रियासतों के मामले पर पार्लियामेंट में आज भी हंगामे के आसार। फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस ने सबसे मांगा ताउन। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में मुलायम सिंह का सनसनीखेज दावा, कहा उस वक्त के सदर जमहूरिया को थी इंहिदाम के मंसूबे की जानकारी। दुर्गा शक्ति मामले पर मरकज और यूपी हुकूमत के बीच ठनी, राम गोपाल ने कहा बगैर आईएएस के भी चला सकते हैं हुकूमत। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर किया तंज, कहा माफी मांग कर हुकूमत में हो सकती है शामिल। और 19 अमेरिकी सफारतखाने और कौंसल खाने 10 अगस्त तक रहेंगे बंद। अलकायदा की धमकियों के पेश नजर अमेरिकी हुक्काम का फैसला। फूड सिक्योरिटी बिल पर लाए गए ऑर्डिनेंस पर बुध के रोज पार्लियामेंट में गौर किए जाने का इम्कान है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के रुख ने हुकूमत को थोड़ा तशवीश में मुब्तला कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस सभी पार्टियों से इस बिल पर हिमायत मांग रही है। जराये के मुताबिक इस दूरअंदेश मंसूबे से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने 1 महीने कबल ही दस्तखत कर दिए थे। फूड सिक्योरिटी बिल में मुल्क की 3/4 आबादी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज 1 से 3 रुपए फी किलो की रियायती शरह से फराहम करने का नज्म किया गया है। मुलायम ने बिल की ताईद को किसानों के मफाद से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का वादा करे तो समाजवादी पार्टी बिल की हिमायत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये यकीन दिलाए कि किसानों को उनकी उपज का मुनासिब फायदा हासिल होगा। इसी दौरान वजीर खुराक केवी थॉमस ने लोकसभा में कल कॉपी रखी, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 2013 जारी करके फौरी कानून बनाने के असबाब बताए गए। कांग्रेस का कहना है कि फूड सिक्योरिटी बिल उसकी अव्वल तरजीह है, लिहाजा वो चाहती है कि सभी पार्टियां इसकी हिमायत करें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी नज़र में बिल है वो फूड सिक्योरिटी बिल है, जो 82 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है और वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर हम उसको चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां उसमें हमारा सहयोग करें। वैसे तो बीजेपी ने भी फूड सिक्योरिटी बिल पर पॉलिसी पर मबनी हिमायत करने की बात कही है, ताहम वो इस मामले पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस चाहती है। हुकूमत को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से भी बिल पर हिमायत की बात से तक़वियत मिली है। कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल को आइंदा इंतखाबात के लिए तुरुप के पत्ते के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के मुंतजिमीन से कहा है कि वो ऐवान में कांग्रेस अरकान की ज्यादा से ज्यादा हाजिरी को यकीनी बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन तेलंगाना और बोडोलैंड का मामला छाया रहा। बोडो और सीमांध्रा के अरकान पार्लियामेंट की हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कई बार रखना पड़ा। सीमांध्रा के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों के बीचों बीच पहुंचकर नारेबाजी की। पार्लियामेंट में आज भी यही सूरत हाल रहने के आसार हैं। सीमांध्रा के अरकान पार्लिमान तेलंगाना की मुखालफत में डटे हुए हैं। सीमांध्रा के अरकान पार्लिमान ने रियासत की तकसीम के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा आराई की। कुछ अरकान ऐवान के वस्त में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा की कार्रवाई के आगाज के साथ ही सीमांध्रा के एमपीज ने हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसकी वजह से ऐवान बाला की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। फिर उसके कुछ देर बाद ही लोकसभा की कार्रवाई को भी 12 बजे तक मुलतवी करना पड़ा।
ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामा आराई के सबब ये फिर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सीमा आंध्रा के कुछ अरकान पार्लियामेंट मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में बैनर तो कुछ अखबारात की कॉपियां थामे हुए थे, जिसमें टीआरएस सरबराह केसीआर का बयान छपा हुआ था। बरहम अरकान पार्लिमान सीमा आंध्रा इलाके के साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रहे थे। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ एक मौके पर अरकान पार्लिमान को खामोश कराने की नाकाम कोशिश करते भी देखे गए। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी सीमा आंध्रा के अरकान पार्लिमान को अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की हिदायत देती रहीं, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। आप लोग सीट पर बैठ जाइए, मैं 0 आवर में आप सबको बुला दूंगी। सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपी वी हेमंत राव सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज को गैर जरूरी बता रहे हैं। 900 people are sacrificed. After that only we got the Telangana. Again they took objection. It is left to them. High command. Parliament function. No, function definitely it will function will continue. High command will take in an appropriate time. We will take the first day. They are keep quiet. We will see that how much they want to disturb, how much the aspirations of the Telangana. 900 people was dead at that time. Nobody was objecting. तेलंगाना के मामले के साथ साथ बोडोलैंड का मामला भी दोनों ऐवानों में गूंजा। बोडो अरकान पार्लियामेंट ने भी ऐवान के वसत में पहुंचकर हंगामा आराई की। बोडो एमपीज अपने हाथों में बैनर थामे अलहदा रियासत का मुतालबा करते देखे गए। पार्लियामेंट इहाते में एहतजाज कर रहे सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट के साथ बोडो एमपीज भी देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव ने दावा किया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इंहदाम के मंसूबे के बारे में उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा को पता था। मुलायम के दावे के मुताबिक शंकर दयाल शर्मा ने ये बात खुद उनसे मिलने पहुंचे मुलायम और उनकी पार्टी के लीडरों के सामने कही थी। कल एक तकरीब के दौरान समाजवादी लीडर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी और उसके हामियों ने जब मस्जिद को मुनहदिम करने का फैसला किया तो सूरत हाल पर गौर करने के लिए उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा के साथ 4 दिसंबर 1992 को मीटिंग हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने मजीद कहा कि उन्होंने हुकूमत से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। बातचीत हुई, तय प्रस्ताव लेकर के तय हुआ कि राष्ट्रपति जी चलेगा। राष्ट्रपति जी शंकर दयाल समाजी थे, उनके पास हम लोग आए। वो रिकॉर्ड मेरे पास है, उनको पत्र दिया, लिख के दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दी जाएगी। ये जनशुद्धि का निश्चित गिरा दी जाएगी। कार्यकारी हमने भी कहा कि शंकर दयाल जी समा को जब हम लोगों ने पत्र दिया, पढ़ा और बातचीत की, हम सभी राष्ट्रीय कार्यकारी करीब 18-19 लोग से पहुंचे। उन्होंने इधर भी देखा, उधर भी देखा, उधर भी देखा, तो नहीं फिर नहीं गए। आवाज कह रहा हूँ, उन्होंने कहा निश्चित मस्जिद गिरा दिया। दुर्गा शक्ति मामले पर मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत के बीच ठन गई है। समाजवादी पार्टी और हुकूमत मौतली को सही ठहरा रही हैं। मकामी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा इंहदाम के मौके पर मौजूद नहीं थी। इस बीच सीनियर पार्टी लीडर राम गोपाल यादव ने कह दिया है कि बगैर आईएएस अफसरों के भी उत्तर प्रदेश में हुकूमत चलाई जा सकती है। दुर्गा पर मुलायम के तेवर सख्त है। इन्होंने साफ कर दिया है कि दुर्गा शक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई सही है। मरकज से आंख मिचोली के बीच मुलायम के सादा मगर सख्त बयान ने मजीद कोई गुफ्तशनीद या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रख छोड़ी है। पार्टी के सही खत्म होगा, उससे बहुत दिक्कत हो जाती नहीं। मरकज की खतो किताबत के बाद रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ में हर गुजरते लम्हे के साथ सख्ती आती जा रही है। मरकज ने पूरे मामले पर यूपी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। उधर रियासती हुकूमत ने मुअत्तल अफसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इससे कबल लखनऊ में तलबा की एक तकरीब से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने वाज़ेह कर दिया कि सरकारी अफसरों की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी का कहना है कि मुअत्तली का यह मामला इंतजामी उमूर से जुड़ा है, इसलिए पार्टी इस पर सियासत नहीं करना चाहती। ये बहुत सारी चीजों का लोग विरोध करते हैं, या बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, मैं कह सकता हूँ
जो अपने टीचरों से पिटे होंगे, अपने माँ बाप से पिटे होंगे जो गलती की होगी। इसी तरह सरकार चलती है। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको सजा मिले। स्टेट के बीच में जो संबंध होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके की परिपाटी शुरू करे ठीक होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार फिर ये कहेगी कि हमें किसी आईएएस की जरूरत नहीं है, सारे आईएएस को विड्रॉ कर लें, अपने राज्य के अधिकारियों से ही काम चला लेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि दुर्गा शक्ति मामले में मरकज रियासती हुकूमत के राब्ते में है और इस मामले पर कानून के रोज से ही कोई फैसला लिया जाएगा। There are rules laid down and the rules will be followed, and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. 29 जुलाई को दुर्गा शक्ति नागपाल के मौतली के बाद से ये मामला सुर्खियों में है। मुख्तलिफ सियासी जमातें और तंजीमें इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग हैं और उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो काफी सोच समझ कर लिया है। काबीना में तौसीए से मुतालिक बीजेपी की नुक्ताचीनियों के ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में नीतीश ने कहा कि अगर बीजेपी को उनकी हुकूमत की इतनी ही फिक्र है तो माफी मांगकर वापस क्यों नहीं आ जाती। या प्रशासनिक संकल्प एक बार लिए जाते हैं और उस पर अमल किया जाता है। कम वक्त में जो होगा देखा जाएगा, इसकी परवाह हम नहीं करते। अब इतना ज्यादा मोह है तो माफी मांग के चले कह नहीं आते। इतनी दिलचस्पी अभी तक मंत्रिमंडल में बनी हुई है तो माफी मांग ले और चले आवे वापस लौट करके, इसमें क्या दिक्कत है। अरे माफी मांग लेंगे तो क्या करेंगे। और माफी मांगकर हुकूमत में शामिल होने के ताल्लुक से नीतीश कुमार के बयान पर रियासती बीजेपी लीडर तिलमिला उठे हैं। साबिक वजीर और रियासती बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर नीतीश मोदी के बारे में माफी मांग ले तो उन्हें एनडीए में लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप में नैतिकता कहाँ है। जो मुख्यमंत्री निर्दलीय और कांग्रेस का पैर पकड़ करके सत्ता का सुख भोगे, वो मुख्यमंत्री ऐसे विषय कहां से उठा सकते हैं। जहां तक माफी का सवाल है, वो भले नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार ले तो उनको हम एनडीए में ले सकते हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। नया राजस्थान, ये युवा राजस्थान, युवा शक्ति बन, जिसकी पहचान मन चाही शिक्षा मिली, मिला रोजगार, अब जाके पूरे हुए मेरे अरमान। युवाओं की मंजिल का सफर आज रफ्तार पकड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में 1,35,000 से ज्यादा शिक्षित युवाओं को मिली नौकरी। 2013-14 बजट में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां देने का प्रावधान। विगत 4 वर्षों में स्थापित नए राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा अपनी रुचि के अनुरूप अनेक विधाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। 168 कौशल विकास केंद्रों में हजारों युवा ले रहे हैं कौशल प्रशिक्षण और पा रहे हैं निजी क्षेत्रों में रोजगार। स्नातक युवाओं जिनके परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनमें धैर्य और संबलन के लिए शुरू किया बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को ऋण चुकाने पर ब्याज में 5% का अनुदान। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी अब राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 10 गुना की वृद्धि के साथ कई सुविधाएं। हम नहीं,
कामयाबी के रास्ते हमारी राहें तकते हैं। ख्वाबों को पंख लगे, बढ़ा स्वाभिमान, ये है युवा राजस्थान मेरा, नया राजस्थान मेरा, युवा राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईद उल फित्र और शब कद्र की मुनासबत से खैर सगाली जज्बे के तहत कल रियासत के 50 नौजवानों को जेल से रिहा कर दिया। ये नौजवान पथराव के इल्जाम के तहत जेल में बंद थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की रुकने पार्लिमान कमला देवी पाटले के बावर्ची ने चलती ट्रेन से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। रुकने पार्लिमान के बावर्ची ने गुज़िश्ता दिनों ये दावा किया था कि उसे किसी ने रुकने पार्लिमान के खाने में जहर मिलाने के लिए कहा था। कमला देवी पाटले जांजगीर चंपारानी हल्के से नुमाइंदगी करती है। जांजगीर चंपा जिले के एसपी आरिफ हुसैन ने बताया कि इल्जाम की जांच के सिलसिले में 2 पुलिस एहलकारों के साथ जन शताब्दी एक्सप्रेस से रुपेंद्र को भेजा जा रहा था। ट्रेन जब नितनिया स्टेशन पहुंची तब रुपेंद्र ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और ट्रेन से छलांग लगा दी। रुपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। 2 पुलिस एहलकारों को लापरवाही बरतने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती और सायरन के गैर जरूरी इस्तेमाल का सख्त नोट लिया है। जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस V गोपाला गौड़ की बेंच ने हुकूमत से लाल बत्ती गाड़ियों और सायरन के गैर मजाज इस्तेमाल पर नकेल कसने को कहा है। हत्ता कि उसने हुकूमत से ऐसी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने को भी कहा है। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारे देश में 2 ही वर्ग के लोग हैं जो लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, वैश्य लोग और जो बहुत हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस हैं, तो उन तक सीमित रखे। नहीं, ये सही है कि जो लाल बत्ती जिनको अलाउ नहीं है उनको नहीं लगानी चाहिए। अब आपके पास पद है नहीं, बिना बात के लाल बत्ती लगा के हुटर बजा के पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। लाल बत्ती से नेताओं की इज्जत नहीं होती है, इज्जत लोगों के दिल में बनानी पड़ती। लेकिन कुछ लोग लाल बत्ती लगा के रोब-दाब मार रहे हैं, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी को कल्चर डिपार्टमेंट में जम करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उर्दू के दानिश्वर हुकूमत के इस कदम को उर्दू के खिलाफ एक साजिश से ताबीर कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का क़याम 1976 में अमल में आया था। अकादमी के क़याम के वक्त अकादमी का कुल बजट 3 लाख रुपए था। अकादमी के बजट की कमी को लेकर जब उर्दू वालों ने रियासत में तहरीक चलाई तो इसके बजट में गैर मामूली इजाफा करते हुए अकादमी का बजट 9 लाख रुपए किया गया। लेकिन यह बजट भी अकादमी की ज़रूरियात के लिहाज से नाकाफ़ी था। रियासत में उर्दू अकादमी के बजट में कमी को लेकर उर्दू वालों की मुसलसल तहरीक के बाद 80 की दहाई में बजट 9 लाख किया गया। 90 की दहाई में बजट 20 लाख पहुंचा और जब अकादमी ने 21वीं सदी में कदम रखा तो इसमें मामूली इजाफा करते हुए इसका बजट 27 लाख किया गया। लेकिन इस मामूली बजट से भी 10% टैक्स के नाम पर काट लिया जाता था। रियासत में उर्दू वालों के मुसलसल दबाव के बाद अब अकादमी का बजट 55 लाख के करीब पहुंचा है। बजट की कमी की वजह से अकादमी अपने ऐलान किए हुए 2 साल के अवार्ड को तकसीम नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी जानिब बजट की कमी से छुटकारा दिलाने के नाम पर हुकूमत ने अकादमी को दरपर्दा कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का फैसला कर लिया। उर्दू के मुमताज शायर और हम एक हैं तंजीम के सद मंजर भोपाली ने हुकूमत के इस रवैये पर सख्त एहतजाज किया है। मुझे मालूम है कि इसमें एक साजिश रची जा रही है ताकि उर्दू एकेडमी की बिल्डिंग दोबारा हुकूमत संस्कृति डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि हमारा जो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन है इसे ख़त्म कर दिया जाए और वाइस चेयरमैन की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ एक सेक्रेटरी बिठा दिया जाए। पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल एक मरकज़ जो है, जिसे बाद में उन्होंने अल्लामा इकबाल प्रभाग बना दिया, उसके तहत भी हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी होता था। पिछले 12 साल से वहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है, एक मामूली सा क्लर्क उसे देख रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जब इस मामले पर मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के सदर से ईटीवी ने बात की तो इन्होंने इस बात का एतराफ़ तो किया कि ऐसी कुछ चीज़ें हुकूमत के सतह पर चल रही हैं जो उनके सुनने में आई हैं, लेकिन अभी तक तहरीरी तौर पर इन्हें कुछ नहीं मिला है।
वादे रहे कि मध्य प्रदेश में 10 साल कबल भी उर्दू एकेडमी को महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद से निकालकर कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का काम हुकूमत ने शुरू किया था, जिसके खिलाफ मंजर भोपाली ने मुसलसल 4 साल तक तहरीक चलाई थी। इस वक्त तक हुकूमत ने इस मामले को इल्तवा में डाल दिया था, लेकिन इलेक्शन से कबल हुकूमत ने अपने कदम से एक बार फिर उर्दू को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ETV न्यूज़ भोपाल। झारखंड हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ज़मीन से महरूम है। 4 साल कबल सेंटर के क़याम के लिए हुकूमत ने 5 एकड़ ज़मीन फराहम करने का यकीन दिलाया था, लेकिन वो वादा अब तक कागज़ की ही ज़ीनत बना हुआ है। रांची में अक्टूबर 2007 से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 9वां रीजनल सेंटर कायम है। इस सेंटर के क़याम में उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल अली अशरफ फ़ातमी का अहम रोल है। झारखंड हुकूमत ने 2009 में इस सेंटर के क़याम के लिए 5 एकड़ ज़मीन फराहम करने का यकीन दिलाया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बाज़ाब्ता 5 एकड़ ज़मीन का ऑर्डर कर दिया, लेकिन अब तक इंतज़ामिया के पास ही ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। ज़मीन हम लोगों को अब तक फराहम नहीं कराई गई ऑर्डर होने के बावजूद। फिलहाल आर्जी तौर पर मिल्लत एकेडमी में चलाए जा रहे इस सेंटर को डोरंडा नामी इलाके में मुंतकिल किया गया है। रांची के रुकने पार्लियामेंट सुबोध कांत सहाय ने इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी RS शर्मा से बात करने की बात कही है। वहीं साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातमी का कहना है कि उन्होंने वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात करके जल्द से जल्द जमीन फराहमी का मुतालबा किया है। मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई तो मानू के सिलसिले में कि उस कैंपस के लिए ज़मीन दरकार है। उन्होंने एश्योर किया कि हम श्योर जितना जल्दी होगा हम ज़मीन एक्वायर करके या जो भी सरकारी ज़मीन होगा उसको हम मानू को देंगे। मानू के रीजनल डायरेक्टर तारिक इमाम का कहना है कि ज़मीन की अदम फराहमी की वजह से मानू में B.Ed, MCA, BCA, BBA जैसे कोर्स की शुरुआत नहीं की जा सकी है। ETV न्यूज़ रांची। आज यौम कद्र है। पूरे मुल्क में कल शब कद्र मनाई गई। बंदगान तौहीद ने रात भर जागकर इबादतें की और अल्लाह के हुजूर दुआएं की गई। रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों की बड़ी अहमियत होती है। इन्हीं रातों में कद्र की शब तलाश की जाती है। इस रात मस्जिदों की रौनकें काबिल दीद होती हैं। हर मस्जिद में लोग इबादत में मसरूफ नजर आते हैं। उधर ख़वातीन भी अपने घरों में शब कद्र का एहतमाम करती हैं और पूरी रात इबादत में गुजारती हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। PT Innovair, PT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स।
ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। नाइजीरिया की बोर्नो रियासत में फौज और शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हरम के दरमियान हुई झड़प में तकरीबन 35 अफराद हलाक हुए हैं। महलवकीन में ज्यादातर बोको हरम के शिद्दत पसंद बताए जाते हैं। फौजी तर्जुमान सगीर मूसा ने कहा कि झड़प में 2 फौजी हलाक भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदों की एक पुलिस अड्डे पर हमला करने की कोशिश थी, लेकिन हमले की जद में एक फौजी अड्डा भी आ गया। फौज ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों जानिब से फायरिंग हुई। ख्याल रहे कि शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हरम के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद सदर गुडलक जोनाथन ने मुल्क की 3 रियासतों बोर्नो, अडम्बा और योब में इमरजेंसी का ऐलान कर रखा है। बोको हरम मुल्क में खिलाफत कायम करना चाहता है। अब तक की लड़ाइयों में 2000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अपने सिफारतखानों को मजीद 1 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला किया है। अमेरिका ने अलकायदा के इम्कानी दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र इब्तिदा में इतवार को 22 सिफारतखाने बंद रखे थे और दुनिया भर में अपने शहरियों को चौकस रहने की हिदायत दी थी। ताहम अमेरिका ने 10 अगस्त तक अपने 22 सिफारतखानों में मामूल की सरगर्मियां बंद रखने का फैसला किया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अलकायदा ने न सिर्फ अमेरिकी तंसीबात बल्कि उसके हलीफ ममालिक के शहरियों को भी निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। अमेरिका का कहना है कि इस मामले पर गहरी नजर है। उधर पाकिस्तान में भी तालिबान की धमकियों के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक तालिबान इस मरतबा बड़ी कार्रवाई करने का मंसूबा रखते हैं। हुकूमत ने हिसास मुकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस, सदर और वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाहें, सेक्रेटेरिएट, सफारतखाने, एयरपोर्ट, NGOs, दफातर और 5 सितारा होटलों के करीब चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इंतहा पसंद अवामी मुकामात पर हमले कर सकते हैं और लोगों को यरगमाल भी बना सकते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में फौजी अड्डे पर साथी फौजियों की हलाकत के मुलजिम मेजर नदाल हसन के मुकदमे की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। ये वाक़या 5 नवंबर 2009 का है। फोर्ट हुड फौजी अड्डे पर अमेरिकी फौज में मेजर नदाल हसन की फायरिंग में 13 फौजी हलाक हो गए थे, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए थे। निदाल को सिविलियन पुलिस एहलकार ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। निदाल हसन मुकदमे में अपनी पैरवी खुद करेगा। वो ये साबित करना चाहता है कि उसने ये कार्रवाई दूसरों के दिफा में की थी और दूसरों से उसकी मुराद अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज से लड़ने वालों से है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की साहरी का एतराफ अब हुकूमत भी करने जा रही है। वजारत खेल ने आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के लिए मेजर ध्यानचंद के नाम की सिफारिश की है। 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक्स मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी मेजर ध्यानचंद के कैरियर की इंतहा है। उन्हें गेंद पर बेपनाह कंट्रोल था। उन्होंने अपना आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच 1948 में खेला था। अपने लंबे कैरियर में उन्होंने तकरीबन 400 गोल किए थे। IPL स्पॉट फिक्सिंग और उसके बाद के रोनमा हुए वाकयात पर साबिक क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि खेल की साख बहाल करना इंतहाई जरूरी है। ESPN क्रिकेट इन्फो से बात करते हुए द्रविड़ ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग मामले से क्रिकेट की छवि बिगड़ी है। क्रिकेट शायकीन और क्रिकेटरों से है। चीन में खेले जा रहे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अजय जयराम ने धमाकेदार शुरुआत की है। पहले दौर में उन्होंने आलमी नंबर 12 हांगकांग के विंकी को हैरान कर दिया। अजय ने अपने हरीफ को 21-15, 17-21, 22-20 से जेर किया। दूसरे दौर में अजय का मुकाबला स्पेन के पेब्लो एबियन से होगा। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।